हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। इस वीडियो के अंतर्गत हम देख रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये आपके रीट मेन का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, रीट मेन का आपको मालूम होगा प्री के बाद है, ये आपकी मेन एग्जाम हुई थी और ये फरवरी मंथ में चली थी। सभी परीक्षाएं मोस्टली हो गई थी, कुछ मार्च में भी हो गई थी शुरुआत के दिनों में। तो ये उर्दू का क्वेश्चन पेपर है लेवल 2 का। ठीक है, और ये 28 फरवरी को हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट में। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं हम उन्हें देखेंगे। आप ध्यान रखना, जो उर्दू सब्जेक्ट के 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो प्रत्येक 2 मार्क्स का है, तो 120 मार्क्स के तो ये हो गए। बाकी 10 क्वेश्चन आते हैं आपके टीचिंग मेथड के, तो 20 मार्क्स से इसके संभाल लीजिएगा। 140 एक ऐसे मार्क्स हैं जो सब्जेक्ट के हैं। आप ध्यान रखना, लेवल 2 में जो भी 8-9 सब्जेक्ट हैं, 8-9 तो नहीं, 7-8 सब्जेक्ट हैं, जैसे उसमें पंजाबी, उर्दू और आपकी साइंस, मैथ, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ये सभी विषय ओवरऑल आ जाती हैं। तो उसमें सभी में 140 मार्क्स की जो सब्जेक्ट आई थी, जिसमें से 60 क्वेश्चन सब्जेक्ट के और 10 क्वेश्चन टीचिंग मेथड के। तो इन्हें अगर अलग कर दें तो बाकी आपके 160 मार्क्स बनते हैं, क्योंकि आपको 3 से का पूर्णांक था। तो ये 80 क्वेश्चन थे ना, हम ओवरऑल देखेंगे, इन पे ज़्यादा फोकस रहेगा। बाकी इनके तो मैंने आंसर लगा दिए हैं, क्योंकि उर्दू भाषा मैं भी नहीं जानता हूँ, लेकिन आपको आंसर मिल जाएंगे लगे हुए। और बाकी जो 80 क्वेश्चन है ना, इन्हें देखेंगे ये किस प्रकार के पूछे गए थे इस क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, बाकी ओवरऑल इसमें पूछा क्या जाता है इन्हें 80 क्वेश्चनों को, यानी 80 क्वेश्चन का मतलब 160 मार्क्स हो जाएंगे। इसमें आपकी राजस्थान जीके आ जाएगी कंप्लीट। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें आरटी एक्ट वगैरह आ जाएंगे, यानी शैक्षिक परिदृश्य वगैरह भी आ जाएंगे टॉपिक कुछ। साथ ही साथ इसमें आपका सीडीपी आ जाएगी, जिसके 10 क्वेश्चन आते हैं, और साथ ही साथ 5 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के आते हैं, तो वो भी देख लेंगे इसी के अंतर्गत। तो ओवरऑल ये 80 क्वेश्चन इस प्रकार होंगे। ठीक है, जो 160 मार्क्स के होंगे, और बाकी सब्जेक्ट के तो आपके 140 मार्क्स होंगे ही। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। हम राजस्थान जीके से ही देख लेते हैं, क्योंकि राजस्थान जीके से ही शुरुआत होती है हर क्वेश्चन पेपर की, जो भी लेवल 2 का देखेंगे आप। तो चलो देख लेते हैं इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जैसा देख पा रहे होंगे, इसमें ये पूछा गया था पहला ही क्वेश्चन कि वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान के फिलिंदा ब्लैंक्स जिले में महिला साक्षरता न्यूनतम रही है। तो ये आपकी, अगर इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे, हम वैसे भी पढ़ते हैं कि सर्वाधिक किस में और न्यूनतम किस में साक्षरता है राजस्थान के जिलों में, तो वो न्यूनतम में आता है आपका जालोर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में से कैसी है सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना गया है? तो वो आपकी कालीबंगा है, जो आपके हनुमानगढ़ में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जो 3 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा था कि लोक साहित्य किड़री गिड़ती नी हुए, यानी इसका मतलब यही है कि इनमें से कौन सी है जिसकी लोक साहित्य में गिनती नहीं होती है? तो लोकगीत की तो होती है, ख्याल जो भी ख्याल और या लोक नाटक हो गए, ये इनकी भी होती है, पहेलियों की होती है, लेकिन एकांकी तो हिंदी में चलती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। माही का उद्गम फिलिंदा ब्लैंक्स में है, यानी माही नदी है, उसका उद्गम कहाँ से होता है? तो वो होता है धार, मध्य प्रदेश, एमपी से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अभी क्वेश्चन छूट गए थे शायद नीचे, ये 2 क्वेश्चन और रहे कि असाहित्य कवि की रचना कुर्सी है, तो ये हंसावली हो जाएगी। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको मालूम होना चाहिए कौन सी रचना किसने लिखी है, तो निश्चित तौर से उसी हिसाब से ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वार्षिक प्रतिवेदन राजस्थान 2021-22 के अनुसार फिलिंदा ब्लैंक जिले में सर्वाधिक झाड़ियाँ क्षेत्र मिलता है, तो वो पाली जिले में मिलता है, सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बीकानेर जिले में कौन सी लिग्नाइट खनन क्षेत्र स्थित नहीं है? तो इनमें से बोतिया है ना, वो नहीं है, बाकी सभी हैं। वीर सतसईरा रचनाकार कौन है? यानी वीर जो सतसई है उसका रचनाकार कौन है? वो नाथू सिंह महिरारिया हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मोलिला ग्राम किस हस्तशिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है? यानी जो आपकी हैंडलूम होती है ना, उस संबंध पूछा है। तो इसमें इंग्लिश क्या दे रखी है? मोलिला, हाँ, वही बोलते हैं, हैंडक्राफ्ट आर्ट्स बोल सकते हैं इसे, यानी हस्तकला शिल्प बोल सकते हैं, या हस्तशिल्प कला बोल सकते हैं। तो नीचे तौर से इसे हैंडीक्राफ्ट आर्ट्स बोलते हैं। तो ये आपकी टेराकोटा से सही है, टेराकोटा से ही संबंधित है, जैसे टेराकोटा क्राफ्ट बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 10वां, कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष का वस्त्र नहीं है इसमें से, या है ये, तो पुरुषों का वस्त्र हो जाएगा दौड़ी, बाकी जो है नहीं होंगे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सा जो इसमें से बताना है कि
करगा उद्योग के लिए निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो ये मागरोल फेमस है, बाकी ऑप्शन कोई भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गोला अलीपुरा फिल इन द ब्लैंक्स प्रसिद्ध जो भंडारण क्षेत्र है तो ये किससे संबंधित है? जो आपका गोला अलीपुरा है ये आपके बॉलेज टू नाइट है ना, इससे संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। राम स्नेही संप्रदाय री प्रधान पीठ कठिन है यानी कहाँ पर है? तो ये शाहपुरा भीलवाड़ा में हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें से बताना है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस मंदिर में दुर्ग स्थापत्य कला का अवलंबन नहीं किया गया है? तो निश्चित तौर से इसमें से सभी ऑप्शनों को पढ़ेंगे तो वो एक जगदीश मंदिर है उदयपुर में, जो दुर्ग स्थापत्य कला का अवलंबन नहीं है, ठीक है, यानी वो जो स्थापत्य कला है उसे फॉलो नहीं करता है। बाकी नीलकंठ मंदिर करता है, एकलिंग मंदिर करता है, रणकपुर के जो जैन मंदिर है वो भी करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 15वां, फिल इन द ब्लैंक जिले में तंबाकू की खेती प्रमुख रूप से की जाती है तो ये फेमस है, अलवर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में गुलाबी गणगौर चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है? तो ये नाथद्वारा राजसमंद है ना, वहाँ की फेमस है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक शिकार निषिद्ध क्षेत्र है, यानी जहाँ पर शिकार नहीं होती है, तो वो आपका जोधपुर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने ने किया था? तो वो आपके नाम नारायण चौधरी ने किया था, ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। राजस्थान भाषारी बोलियों में गिड़ीजे यानी इनमें से कौन सी कह सकते हैं भाषा है या बोली है जो गिनी नहीं जाती? तो मारवाड़ी बोली जाती है, मेवाती भी बोली जाती है, मेवाड़ी भी बोली जाती है, लेकिन बकेली नहीं बोली जाती, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 20वां है कि आज़ादी के बाद जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? तो इनमें से अगर ऑप्शन सभी को देखें तो वो आपके महाराजा हनुमंत सिंह हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें से बताना है और निम्नलिखित में से कौन सा है या निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सा जिला है जो मरु त्रिकोण का भाग नहीं है? तो मरु त्रिकोण का मतलब होता है, देखो ये तो है बीकानेर, इसके नीचे थोड़ा सा इधर की तरफ जैसलमेर और इस अंदर की तरफ जोधपुर है, तो ये इन तीनों के कह सकते हैं अगर इन मिलाया जाए रेखा यानी सीमाओं को तो इसे त्रिकोण कहते हैं, यानी इस क्षेत्र को कहते हैं। तो इसमें जोधपुर होता है, बीकानेर भी है, जैसलमेर भी, लेकिन बाड़मेर नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 22वां का चौथ माता मंदिर है किस जनजाति की कुल देवी या आराध्य देवी है? जो चौथ माता है कह सकते हैं चौथ माता के जनजाति की, तो इसमें से हो जाएगी कंजा जनजाति, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कांगड़, डोरडा, बिंदोली एवं सामवेला राजस्थान में किस अवसर से संबंधित है? तो ये आपके विवाह से संबंधित हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये कह रहा है कि 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ के निर्माण के समय देशी रियासतों के निम्न समूह में से कौन सा हिस्सा नहीं था उस टाइम पे? तो आप इन सभी को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो उदयपुर थे ना मोस्टली वही नहीं संबंधित है इसमें से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। इसमें पूछा है कि जो उत्तर दक्षिण गलियारा है कॉरिडोर बोलते हैं जिसे, राजस्थान के किस जिले से गुजरता है? तो ये पूर्वी जिला है धौलपुर, यहाँ से गुजरता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि जेठ सागर, ब्रह्म सागर और आपका कौशिक राम का कुंड निम्न में से किस शहर में स्थित है? ये जैसलमेर में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चंपाकली आभूषण है शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? तो ये आपके गर्दन पर पहना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये कह रहा है हाला जालारा कुंडलिया काव्य रचना रा सिरजक यानी किसकी रचना है? तो ये हो जाएगी ईसरदास की, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स की सभ्यता है ये काटली लिखी है, जिसे कांतली बोलते हैं, कांतली नदी ये आपकी है किस नदी पर स्थित है? नदी पर स्थित है, यानी कौन सी सभ्यता है जो फिल इन द ब्लैंक्स करनी थी? तो ये गणेश और सीकर में स्थित है, जो ताम्र नगरी कहलाती है एक तरह से, यहाँ पर तांबा सर्वाधिक पाया गया था। तो ये भी देखो ताम्र नगरी के नाम से इसे भी जानते हैं, गणेश्वर सभ्यता सीकर वाली को, आहड़ को भी जानते हैं क्योंकि इसमें भी तांबा पाया गया था, लेकिन हमें कांतली नदी के किनारे जो सभ्यता पाई गई थी वो गणेश्वर सभ्यता थी, ये ध्यान रखना। ये कह रहा है कि गागरोन का युद्ध किन के मध्य लड़ा गया था? तो गागरोन का युद्ध ये आपके झालावाड़ में नहीं, सॉरी सही है ना, झालावाड़ में ही पड़ता है, तो ये आपका महमूद खिलजी द्वितीय और महाराणा सांगा इनके मध्य में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। राजस्थान में प्रमुख पर्यटन सर्किट की संख्या कितनी है? तो वो 9 हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं।
इसमें से बताना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम नगरीय जनसंख्या किसकी है, तो वो आपके बांसवाड़ा की होगी। ठीक है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है सीधे। हाड़ौती अंचल राव चावा गीतकार कौन होंगे इनमें से, तो वो होंगे रघुराज सिंह हाड़ा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये कह रहा है 20 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड कह सकते हैं तापमान पर वो 90 दिन पाला रहित कौन सी फसल अच्छी गुणवत्ता के उत्पादन के लिए आवश्यक है। आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे ना ध्यान से, इनमें से हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, यानी कपास से संबंधित ये विशेषता दे रखी है। ये कह रहा है कि मेवाती उपबोली, यानी जो मेवाती है ना, इसकी उपबोली कौन सी है, तो मेवाती ये भरतपुर के ऊपर की साइड बोलती है, तो अहिरवाटी हो जाएगी। देवड़ा हवाटी ये नहीं होगी। डडकी है ये तो आपकी ढूंढाड़ की है जयपुर वाली। राजावाटी है ये भी संबंधित तो उधर से है, लेकिन ये है आपकी अहिरवाटी हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गुर्जर प्रत्यार वंश के किस शासक ने अपने पराक्रम से गुर्जरों की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया था। ये आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक में दे रखा है, आप देखेंगे पढ़ के। तो वो नागभट्ट आपका द्वितीय है ना, उसके काल में ऐसा हुआ था, पुनः स्थापित किया था इन्होंने। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, जो आपका किशनगढ़ है, अजमेर हवाई अड्डा का उद्घाटन कब किया गया था। ये ना तो करंट का है, लेकिन पर्टिकुलर इन्होंने डेट फिक्स जो उद्घाटन हुआ था वही पूछ ली है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा इसका राइट आंसर अक्टूबर 2017। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, ये था शहरिया विकास कार्यक्रम फिल इन द ब्लैंक्स में लागू किया गया था। तो आप ये देख कह सकते हैं ये शाहबाद और किशनगंज हो जाएंगे, ये आपके 12 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, 18वीं शताब्दी में राजस्थान में रेण, सापरा, शेषतल, केड़पा किस संप्रदाय के प्रमुख केंद्र रहे थे, तो ये आपके संबंधित होंगे राम स्नेही संप्रदाय से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देवयानी कुंड फिल इन द ब्लैंक्स कहाँ पर स्थित है, तो देवयानी कुंड है ये आपका संबंधित हो जाएगा। आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक तरफ प्रसिद्ध आपके स्थल दे रखे हैं, दूसरी तरफ जिले दे रखे हैं, तो आपको मिलान करना है। बीसल देव आप जो जानते हैं उसे लगा लीजिएगा, जिससे हम आसानी होगी इसे। ठीक है, अगर आप इसे देखेंगे, एक सेकंड, इसमें कूट दे रखे हैं उनसे आसानी होगी हमें। 41 नंबर जो क्वेश्चन है, चलो अब जो कूट दिखाई दे रहे हैं अब इससे देख लो। अब जैसे कि बात करें, जो आपके हम बात कर रहे थे अमरेश्वर महादेव मंदिर है ना, ये संबंधित हो जाएगा सवाई माधोपुर से। और बाकी देवी कुंड है ये संबंधित हो जाएगा आपके बीकानेर से। बाकी अंधेश्वर पार्श्वनाथ जी का मंदिर है ये आपका बांसवाड़ा से। और बीसल देव है ये संबंधित हो जाएंगे टोंक से। तो फिर ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, इसका डी सही हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये पूछा है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी, तो ये संबंधित हो जाएगी आपकी 1988 में। क्या है कि जो आरटी एक्ट है ना, उसमें का नाम भी राजस्थान में यही है, लेकिन बस केवल ये अंतर ये है कि उसके आगे राजस्थान जुड़ जाता है, और साथ ही साथ ये 2009 का ही 2011 में लागू किया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसमें पूछा गया था जो आपके मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के तहत हर महीने विधवा को कितनी पेंशन दी जाती है, तो ये आपका उस टाइम पे करंट अफेयर से पूछा गया था। तो 1500 रुपये प्रति मास दी जाती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 45 है, इसमें पूछा है भारत में शिक्षा के अधिकार के लिए पहल किसने की थी। आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो गोपाल कृष्ण गोखले है ना, उन्होंने ये शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, जो है 46 नंबर क्वेश्चन है। इसमें ये पूछा था 2022 में राजस्थान के किस जिले में DRDO का उद्योग जो अकादमिया उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया था, ये संबंधित हो जाएगा आपका करंट सही था जोधपुर में, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, जो आपका 47 नंबर क्वेश्चन था। इसमें पूछा था आपके कि जो निर्माण श्रमिक जीवन एवं भविष्य सुरक्षा योजना संबंधित है, सुरक्षा संबंधित है, तो ये संबंधित हो जाएगी निर्माण श्रमिकों के बीमा एवं पेंशन स्कीम के लाभ देने हेतु। तो ये आपके करंट से है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन थे जैसे मिशन जो लिप्सा है संबंधित है, लिसा, तो ये आपका संबंधित है, संबंधित हो जाएगा कोविड प्रबंधन से संबंधित थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? तो राजस्थान को तो आप जानते ही होंगे, तो ऑप्शन नंबर बी बास्केटबॉल हो जाएगा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत परिवार द्वारा चुकाई जाने वाली जो प्रीमियम की राशि कितनी है? तो ये संबंधित हो जाएगी आपकी 850 रुपये प्रति परिवार। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, जो 51 नंबर होगा। इसमें क्या पूछा गया था? औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा जो होती है उसका संबंध में इसमें से कौन सा कथन असत्य है, यानी फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल, इनमें क्या अंतर है वो बताना है। आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे, जो आपकी औपचारिक शिक्षा होती है ना, वो एक पहला असंगठित होती है, और जो अनौपचारिक शिक्षा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है, तो दूसरा असंगठित है। यानी आप ऐसे कह सकते हैं ये कथन गलत दिया गया है। जो आपकी औपचारिक शिक्षा होती है वो स्कूल में दी जाती है, तो वो तो संगठित हो गई। अनौपचारिक शिक्षा है वो घर परिवार समाज से सीखते हैं, वो असंगठित होती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, जो 52 नंबर क्वेश्चन है कि 26 दिसंबर 1956 से 1 जनवरी 1957 तक राजस्थान स्काउट गाइड संगठन द्वारा कौन सी राष्ट्रीय जम्बूरी की मेजबानी की गई थी? तो ये ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, यानी दूसरे नंबर की या दूसरी। क्वेश्चन नंबर 53 है कि जो त्रिपुरा सुंदरी एक प्राचीन मंदिर है जो बांसवाड़ा के किस गांव में स्थित है? त्रिपुरा सुंदरी एक प्राचीन मंदिर है, तो ये आपका संबंधित हो जाएगा उमराई में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, राष्ट्रीय खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले मुकेश चौधरी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही जाएगा, बूचू से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें बताना अगर किसी विद्यालय प्रबंधन समिति में 12 सदस्य हैं तो उसमें से महिला की संख्या कितनी होगी? तो इसकी आधी होती है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट देख लेते हैं, ये पूछा है कि भारत के जो संविधान के निम्नांकित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण का प्रावधान है? तो ये संबंधित है आपके अनुच्छेद नंबर 176 से। और क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है ना, ये योजनाओं से संबंधित पूछ लिया है, और उसकी जो आरंभ वर्ष है तो ये क्वेश्चन डिलीट किया गया था, ठीक है, इसमें गलत दे रखी थी कुछ डेटा, तो इस वजह से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि कौन सा है जो राजस्थान की प्रसिद्ध एथलीट है इसमें से? अगर इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो वो आपकी मंजू बाला स्वामी है ना, वो है। किस जिले में रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला स्थित है? तो ये संबंधित हो जाएगी जोधपुर से। और क्वेश्चन नंबर आपका 60 है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार यदि कोई विद्यालय कैपिटेशन शुल्क लेता है तब उसके लिए दंड का प्रावधान होगा। आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा कि लिए गए कैपिटेशन शुल्क के 10 गुना तक अर्थदंड होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आपका 61 है, शरद महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया था, ये माउंट आबू में किया गया था। नई शिक्षा नीति 2020 में लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो वो कर्नाटक था। ये कह रहा है कि जो आपकी RSI MDC फिल इन द ब्लैंक्स में स्थापित की गई थी, यानी आपको पर्टिकुलर इसकी वो डेट बतानी जब स्थापित की गई थी, तो वो की गई थी 1969 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र को क्या नाम दिया गया था? तो इसका नाम दिया गया था, वो दिया गया था आपका परख।
मेगा फूड पार्क का निर्माण कार्य चल रहा है, तो ये संबंधित हो जाएगा बीकानेर से। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है। अब यहाँ से आगे जो भी है ना, ये उर्दू वाली भाषा के हैं, तो देख लीजिएगा, मैंने आंसर लगा दिए हैं, जो भी है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन नंबर आपके स्टार्ट हुए हैं 66 से स्टार्ट हुए हैं, जो आपके ये जाएंगे 87 तक इस पेज में। नेक्स्ट है ये वाला, इसमें डिलीट किए गए हैं, मैंने आप यहाँ पर लिख दिए हैं कौन कौन से क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं। इसके अलावा ये है, इसे भी देख लीजिएगा। और इसके बाद आ जाते हैं जो मेनली, अब यहाँ से आगे आपके CTP वगैरह है, ठीक है, और कंप्यूटर के हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। तो देखिए 136 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा गया था। ये कह रहा है कि आंतरिक मानसिक दशा जो किसी भी व्यवहार या क्रिया को आरंभ करने तथा बनाए रखने की प्रवृत्ति कहलाती है, इसे हम मोटिवेशन कहते हैं। ये मोटिवेशन की एक स्टेटमेंट है, ठीक है। तो आपने पढ़ी होगा चैप्टर, अगर मोटिवेशन है तो निश्चित तौर से आपको ये परिभाषा मिल जाएगी। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया है जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। यानी ये कह रहा है कि स्किनर का जो क्रिया प्रसूत सिद्धांत था, उसमें क्या क्या चीज़ थी जो स्किनर से संबंधित नहीं थी। शेपिंग थी, और आपकी ड्राइव भी थी, रेनफोर्समेंट भी था, लेकिन अनुकरण है ना, ये आपके अल्बर्ट बांडुरा का नाम सुना होगा। अल्बर्ट बांडुरा, ये उनसे संबंधित थी चीज़ें, ठीक है, जो आप बेबी डॉल नाम से आप इन्होंने बच्चों पर प्रयोग किए थे, तो उनके व्यवहारों से अध्ययन संबंधित होता है। तो ये आपके ये नहीं होगी, अनुकरण ये संबंधित नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रमेश को अपने पारिवारिक समारोह में भाग लेना पसंद नहीं है, साथ ही साथ उसकी माता को उदासीन रखना भी उसे नहीं चाहता है। तो ये संघर्ष है, यानी कॉन्फ्लिक्ट है ये। तो आप ऐसे कहेंगे, ये आपको दो परिस्थितियां दी गई हैं, और दोनों परिस्थितियों में कहा गया है, जो कह रहा है कि पसंद नहीं है वो तो हो जाएगा उपागम, जिसे अप्रोच बोलते हैं, और दूसरी है जो उसे उदासीन रखना भी नहीं चाहता, वो परिहार यानी मीन से हो जाएगा अवॉइडेंस। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अगर एक जैसी कह सकते हैं, एक जैसी अगर दोनों चीज़ें आ जाए, जैसे एक ही दिन में 2 एग्जाम आ जाए, तो निश्चित तौर से उपागम काम ये प्रकार होते हैं, ध्यान रखना ये समस्याओं के, या कॉन्फ्लिक्ट के यानी जो आपके द्वंद्व होता है उससे संबंधित है, तो उपागम हो जाएगा। अगर दोनों में आपकी नेगेटिव बातें हो रही हैं तो फिर परिहार हो जाता है। लेकिन ये प्रकार होते हैं, जिसमें एक तो पॉजिटिव बात है, भाग लेना पसंद नहीं करता है, ये उसकी मर्जी है, तो अवॉइडेंस यानी उपागम हो जाएगा, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे अप्रोच। और दूसरा है कि अपनी माता को उदासीन रखना भी नहीं चाहता, तो फिर वो परिहार हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139 है कि वो रचनात्मक तंत्र में एक व्यक्ति अपने काल्पनिक जगत में अपनी अनगिनत इच्छाओं को पूर्ण कर तनाव मुक्त हो जाता है। तो इसमें से कौन सी चीज़ें हो सकती है? वो फंटाइसी होती है, या दिवा सपने होते हैं, दिन में सपने देखना, तो वो वही काम हो रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थी सृजनात्मक से संबंधित नहीं है। ये जैसे विचार युक्त प्रवाह ये हो सकता है, मौलिकता होती है, अभिसारी चिंतन नहीं होगा, ठीक है, तो ये इसकी विशेषता नहीं होगी, बाकी लचीलापन होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देख रहे होंगे, जो है 141 नंबर क्वेश्चन है कि उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत निम्नलिखित में से या किसके द्वारा दिया गया था। तो ये मैकलीलैंड है, और इसके साथ होंगे और थे इसके सहयोगी, उन्होंने दिया था ये 1961 में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये ऑलरेडी RPSC सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है या बुरूनर नहीं, ये अल्बर्ट बांडुरा से संबंधित है। इससे पहले भी ये क्वेश्चन बना है अल्बर्ट बांडुरा से, तो ये आपके अल्बर्ट बांडुरा से संबंधित है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और बाकी प्रयत्न एवं त्रुटि, ट्रायल एवं एरो थ्योरी थोंडाइक सही है। क्षेत्र अधिगम जी कोर्ट लेविन से संबंधित है। संकेत अधिगम है, ये टॉलमैन से है। संकेत अधिगम सिद्धांत है, ये टॉलमैन से ही संबंधित है। साथ ही साथ इन्होंने एक लेटेंट थ्योरी दी थी, या लेटेंट लर्निंग थ्योरी भी बोलते हैं, तो ये टॉलमैन से ही संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, डिसलेक्सिया पढ़ने संबंधी अक्षमता हो जाएगी, यानी रीडिंग डिसऑर्डर।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा गया है, तो क्रो एंड क्रो की परिभाषा है ये। शिक्षा मनोविज्ञान की शिक्षा की सहायता करता है किस प्रकार, यानी शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा की सहायता करेगा तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी बाल विकास के ज्ञान से संबंधित हो, बालक के स्वभाव या व्यवहार से जानकारी हो, विद्यार्थियों की समस्या से संबंधित हो, तो ऑप्शन नंबर डी से ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये कंप्यूटर के क्वेश्चन 5 हो जाएंगे स्टार्ट लास्ट में। कौन सा है जो बिग डाटा की विशेषता नहीं है, तो इसमें से अगर ऑप्शन नंबर इसकी बात करें तो इसमें से जो खालीपन है ना, ये बॉयल लेगा, ये नहीं होगा संबंधित, बाकी सभी चीज़ें होंगी। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। संकेत, शब्द, वाक्यांश, रोगन और जो चिन्ह फिल इन द ब्लैंक्स के अंतर्गत संरचित हो सकते हैं, तो इसी ट्रेडमार्क बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये कह रहा है डेटा और ये बताना है, ये इन्फॉर्मेशन है में बदल जाती है, तो ये किसके द्वारा, ये प्रोसेसिंग के द्वारा बदल जाती है। किस चार्ट में केवल एक डाटा श्रेणी को दर्शाया जा सकता है, तो वो पाई चार्ट होता है, एक तरह से पाई बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये मैक कह रहा है एड्रेस की लंबाई कितने बिट्स की होती है, तो 48 बिट्स की होती है। इस प्रकार हमने ये सभी क्वेश्चन देखे हैं, जिसमें से हमने ओवरऑल 80 क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस किया है, जो 160 मार्क्स के थे, और ये उर्दू का क्वेश्चन पेपर था। उर्दू जो सब्जेक्ट के 70 क्वेश्चन थे, उनमें हमने क्या है डायरेक्टली आंसर लगा के रख दिए, क्योंकि हमें पता ही नहीं है उनकी भाषा किस प्रकार पढ़ी जाती है, इस वजह से। तो इनसे सब्जेक्ट वाइज देख सकते हैं, बाकी हमने तो इन पर फोकस रखा था कि ये किस प्रकार के क्वेश्चन इस शिफ्ट में पूछे गए थे उर्दू वाले पेपर में। ठीक है, तो बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।